नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। जो पॉलिटिकल थी क्लास 6 की वो शुरू कर दी थी और ये दूसरा चैप्टर है सरकार और लोकतंत्र का। ठीक है, देखिए जो सरकार है वो कैसे बनती है, किस प्रकार की होती है, किस तरह की होती है वो देखते हैं शॉर्टकट में। देखिए जो सरकार होती है वो 3 तरह की होती है खास खास। एक तो होती है राजतंत्रीय सरकार, एक होती है तानाशाही सरकार, एक होती है लोकतंत्रीय सरकार। अब देखिए जो शब्द है उस शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिए। राजतंत्रीय सरकार, तानाशाही सरकार और लोकतंत्रीय सरकार। आगे देखते हैं। देखिए राजतंत्रीय सरकार क्या होती है। राजतंत्रीय सरकार एक तो होती है राजतंत्रीय सरकार, एक होती है तानाशाही सरकार और एक होती है लोकतंत्रीय सरकार। अब आ जाइए। देखिए राजतंत्रीय सरकार में होती क्या है। मान लीजिए कोई एक राजा है, सिंहासन पर बैठा है और ये उसके मंत्रिपरिषद है दरबार में। ठीक है, तो जो राजा है उस राजा तो दरबार में जो राजा का बेटा है, राजा के बाद वही बेटा राजा बनेगा। रा, इस राजा के बाद में राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा। और जो राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी वो इस राजा को सलाह देने के लिए अभी ये मंत्रिपरिषद है, बाद में इसका जो बेटा बनेगा उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यानी जो राजा का जो पद होगा वो कौन सा होगा, वंशानुगत होगा और जो भी निर्णय लेगा वो राजा लेगा। ठीक है, तो जो सरकार सरकार की तरह होगी तो उस सरकार को वो नाम देंगे राजतंत्रीय सरकार। ठीक है, देखिए राजतंत्रीय सरकार इसमें निर्णय लेने की, सरकार चलाने की शक्ति एक ही व्यक्ति में होती है। निर्णय लेने की शक्ति और सरकार चलाने की शक्ति एक ही व्यक्ति में होती है। मैंने आपको बताया था, एक राजा में होती है, एक दरबार है उसमें राजा में ही शक्ति है निर्णय लेने की। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद के द्वारा सरकार चलाता है। अंतिम निर्णय राजा का होता है, वंशानुगत होता है और जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। ठीक है, ये राजतंत्र का शॉर्टकट में है। अब मान लीजिए कोई एक राजा है, राजा भी नहीं है, मान लीजिए कोई एक है प्रतिनिधि जो खुद का ही चला रहा है, खुद का शासन चला रहा है और किसी दूसरे शासन का मतलब मंत्रिपरिषद है और जनता के द्वारा है तो उनके नहीं सुनता, वो खुद की ही सुनता है, खुद का ही चलाता है। ठीक है, तो उस राजा को चाहे वो मनमानी करे, चाहे जनता कुछ कैसे भी हो, दुखी हो, तो उस राजा को नाम देते हैं, कौन सी सरकार है वो, तानाशाही सरकार है वो, तानाशाही सरकार कहते हैं उस सरकार को। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रखा है, तानाशाही सरकार। जैसे उत्तरी कोरिया है और चीन है, उत्तरी कोरिया है और चीन है, इसमें तानाशाही सरकार ही चलती है। यदि सरकार विभिन्न हितों के बीच के टकराव को बलपूर्वक दबा करके, यदि सरकार विभिन्न हितों के बीच के टकराव को, मान लीजिए अलग अलग जो समूह समूह होते हैं, समाज होते हैं, तो उनकी भी कोई इच्छा होती है, कोई डिमांड होती है ताकि वो अपने समाज की तरक्की कर सके, सामाजिकता की पूर्ति कर सके, तो उन सबको हितों को दबा करके किसी एक हित को जबरदस्ती लागू करती है तो वो तानाशाही सरकार होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तानाशाही सरकार की, तो जो लॉकडाउन में आपने देखा होगा जो चीन है तो उसमें क्या स्थिति रही। उसमें जो लोग हैं उनको घर में से पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, अगर उनको कोरोना है तो अपने बाहर से किसी देश में कोरोना, किसी दूसरे देश में के कोरोना के मरीज है तो चीन वाले अपने देश के लोगों को घुसने नहीं दे रहे अपने देश में, बाहरी बाउंड्री पर ही ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई, तो ये तानाशाही सरकार की ही है। कोई एक सरकार है खुद को काफ़ी टाइम के लिए खुद को स्थित करती, खुद को स्थापित कर देती है, तो वो तानाशाही सरकार ही तो है। आगे देखते हैं। इसमें शासक जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, खुद की मनमर्जी करता है और जो कानून प्रक्रिया में जनता इसमें भागीदार नहीं होती, जनता की तो सुनी नहीं जाती, नगण्य अहमियत होती है, मतलब न के बराबर। अब जैसे बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी है, तो जर्मनी की तरफ से जो हिटलर जो जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था, तो पूरा जर्मनी उसकी तरफ से ही था, उसके मतलब साइड में था। तो एक हिटलर का नाम आता है, कैसे माना जाता है बिल्कुल ही जैसे तानाशाही। और इटली में भी उस समय हिटलर के समय ही मुसोलिनी था। तो सारे मिलकर के जो विश्व युद्ध में जो था उसका बदला लेने के लिए ये अपनी मिली भगत करके, मेल जोल करके
दूसरे देश पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। तो उनका जो था उस समय का जो चल रहा था, काफ़ी मतलब तनातनी चल रही थी। तो तानाशाह एक का रूप यही है कि हिटलर का नाम आता है, बिल्कुल तानाशाह वाला रूप आता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो हिटलर और मुसोलिनी है, हिटलर और मुसोलिनी है, ये दोनों एक ही मतलब तानाशाही सरकार के नुमाइंदे हैं। इनकी खुद की सरकार होती है, दूसरों की इस अपने देश में खुद दूसरों की सरकार चलने ही नहीं देते। आगे देखिए, न बनने देते हैं। एक होती है लोकतांत्रिक सरकार, सबसे बेस्ट सरकार ये है, ज़्यादातर दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार ही चलती है। देखिए, जनता द्वारा जो चुनी गई होती है वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। सबसे ज़्यादा जनता द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन लोकतांत्रिक सरकार होती है। एक ऐसे बोलते हैं, बड़ी बड़ी क्लासों में ऐसे ही बताते हैं। देखिए, जनता के इसमें क्या होता है, भागीदारी होती है सरकार बनाने में। उन दोनों सरकारों में जो राजतंत्रिक सरकार थी, जो राजतंत्रिक सरकार थी और जो तानाशाही सरकार थी, इसमें जनता की भागीदारी तो है ही नहीं। न तो इसमें जनता निर्वाचित है, न इसमें जनता की जनता के प्रति जिम्मेदारी है, न जनता की भागीदारी है, कुछ भी नहीं है। बाकी जनता की जो भागीदारी है, जिम्मेदारी है, वो क्या है, जनता के लिए जिम्मेदारी है, जनता की भागीदारी इस लोकतांत्रिक सरकार में है। क्यों? क्योंकि इसमें जो शासक होता है वो जनता के द्वारा ही चुना हुआ होता है। जो सरकार होती है, सरकार बनती है जनता के द्वारा चुनी हुई, वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, देना पड़ता है उसको। देखिए, जो सरपंच है, पार्षद है, विधायक है, सांसद है, इन सबको वोट देने के बाद ही तो ये नेता बनते हैं। इसके अलावा नेता कैसे बन सकता है? ये सब ये चुने जाते हैं कि चुनाव होते हैं। चुनाव का मतलब ये होता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें चुनाव के द्वारा ही ये सब प्रतिनिधि जनता के बनाए जाते हैं, जनता के द्वारा। ठीक है। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं ये होती प्रतिनिधियात्मक, यानी प्रतिनिधि करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। देखिए, जैसे ये वार्ड पंच है, सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, शहर के जो पार्षद है, मेयर है, विधायक है, सांसद है, जनता के सारे प्रतिनिधि होते हैं। अब देखिए कैसे कैसे। जो वार्ड पंच होते हैं वो वार्ड सभा के प्रमुख होते हैं। वार्ड पंच वार्ड सभा के प्रमुख होते हैं। ग्राम पंचायत होती है गांव में, ये उसके प्रमुख कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। जो पंचायत समिति होती है उसके प्रमुख कौन होते हैं? प्रधान होते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख प्रधान होते हैं। जो जिला परिषद होती है उसके प्रमुख कौन होते हैं? जिला परिषद के प्रमुख होते हैं जिला प्रमुख। ठीक है। शहर के जो अलग अलग वार्ड है उसके प्रमुख होते हैं पार्षद, और पार्षदों के बहुत बहुत से पार्षद है, उनके अध्यक्ष होते हैं मेयर। ठीक है। किसी भी राज्य में किसी भी जो विधायक होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, जो राज्य की तरफ से होते हैं। सांसद होते हैं एमए, मेंबर ऑफ असेंबली। ये सारी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। कुछ प्रतिनिधि होते हैं, देखिए, प्रतिनिधि एक तो देश की तरफ से होता है, कुछ प्रतिनिधि होते हैं जो देश की तरफ से होते हैं, कुछ प्रतिनिधि होते हैं जो देश की तरफ से होते हैं, देश के लिए होते हैं। कुछ प्रतिनिधि राज्य के होते हैं, राज्य की तरफ से संसद में जाते हैं। कुछ प्रतिनिधि जिला की तरफ से विधानसभा में जाते हैं। कुछ प्रतिनिधि होते हैं जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं। कुछ प्रतिनिधि होते हैं ग्रामीण स्तर पर कार्य करते हैं, और कुछ प्रतिनिधि होते हैं नगरीय स्तर पर कार्य करते हैं। जो देश के प्रतिनिधि होते हैं वो कहलाते हैं एमए, मेंबर ऑफ असेंबली। जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य में काम करने वाले होते हैं, मेंबर ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और एक होते हैं जिला के प्रतिनिधि, जिला प्रमुख है, मेयर, ये सारे। एक होते हैं ब्लॉक स्तर पे काम करने वाले, ब्लॉक स्तर पे काम करने वाले उपखंड अधिकारी। ठीक है। एक होते हैं ग्रामीण स्तर पे काम करने वाले, प्रधान है, प्रमुख है, सरपंच है, ये वार्ड पंच है, ये सारे। और नगरीय स्तर पे काम करने वाले मेयर है, पार्षद, ये सारे हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक है ये जैसे डेमोक्रेसी की, इसके अलावा और बहुत सी सारी विशेषताएं हैं। जैसे लोकतंत्र में शक्ति समानता होती है, इसमें न्याय होता है सभी के लिए। जागरूकता एवं जवाबदेही होती है सरकार के द्वारा। जवाबदेही आप आरटीआई के तहत मांग सकते हैं, जवाबदेही जागरूकता भी होती है। इस जागरूकता के लिए कैंप चलाए जाते हैं। क्यों? लोक कल्याण के लिए लोक कल्याण के लिए विभिन्न योजना चलाई जाती है।
मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक विवादों का समाधान होता है, ये सारे लोकतांत्रिक सरकार में होती है। ये लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं, धन्यवाद।